Good morning, guys. Day two here, and today started with a let's just say unexpected guest in our bed. सुबह उठते ही जो देखा उससे मेरी तो जान ही निकल गई। एक माउस, हाँ, एक छोटा सा चूहा हमारे बिस्तर पे सो रहा था। I literally jumped out of the bed, but guess what? तुषार भैया ने सिर्फ स्माइल किया बस एंड सेड इट्स ओके यार, ये भी नेचर का पार्ट है। लाइक व्हाट हुआ था कि अनूप यहाँ पे सोया था, मैं यहाँ पे सोई थी और सारिना यहाँ वहाँ पे सोई थी। तो सारिना को तो पूरी तरह से रैप कर लिया था। फिर मैं यहाँ से ऐसे उतरी, नीचे से यहाँ से उतरी और फिर अनूप को उठाया। अनूप को बोला उठने के लिए, तो चद्दर जो नीचे थी ना पैर के पास, वो जैसे उसने हिलाई ना, तो वहाँ से चूहा। ओह माय गॉड। फिर वो चूहा ऊपर उसने पकड़ के लटक गया यहाँ पे जाली पे, पता नहीं अंदर कहाँ से घुसा। फिर सारने को इस साइड से धीरे से बाहर निकाला और फिर वो हलचल की वजह से चूहा वहाँ से यहाँ पे जाके, ये जो गैप है ना इसके बीच में जाके छुप गया। यहाँ पे छुप मतलब अंदर स्नगल हो गया। फिर अनूप उतरा और फिर उसको निकाल के बाहर खेतों में छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग सरन्या। गुड मॉर्निंग बोल सके ना, बोल बोल बोल। लव यू सो मच। आजकल देखो शहर में लोग नेचर थेरेपी के लिए पैसे देते हैं, और यहाँ देखो हम बिना किसी एफर्ट के हर दिन नेचर के साथ जी पा रहे हैं। सो यहाँ पे अनूप एक्सरसाइज कर रहा था और सारन्या है ना वो कॉपी कर रही थी, क्या जैसे जैसे वो कर रहा है सेम वो भी वैसे वैसे कर रही थी। तो सो ना फिटनेस हैज़ बीन अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट स्टेइंग कंसिस्टेंट दैट इज़ द रियल चैलेंज। एक ना टाइम था जब मेरा वेट ना 75 तक चला गया था, पर मैंने ना एक साल में उससे 54 kg तक ले आई थी। और मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन डाइट, एक्सरसाइजेस, सब कुछ। बट अगेन लाइफ में जैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे फिर एक बार मेरी लाइफ में प्रेगनेंसी आ गई। फिर एक बार मतलब पहली प्रेगनेंसी मेरी, तो आफ्टर प्रेगनेंसी I was back in the 70s again, and now I am around 60. But honestly, weight is not my main concern anymore. It's about strength, energy, and just feeling good. अगर लाइक सिर्फ वज़न कम करना होता तो शायद इजी होता, पर लाइक हैबिट बनाना वही असली चैलेंज है। एंड लाइक वॉचिंग दीज टू makes me like want to get back on track, like not just for myself but also to set an example for her, for Saranya. तो yesterday तुषार भैया son Rahi and we both were playing chess, and today Saranya is here. She's copying our moves and she's trying to play all by herself. एक बच्चों का ना लर्निंग स्टाइल काफ़ी अलग होता है। कभी कभी ना वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस देख के सब सीख लेते हैं। एंड look who's coaching her, Tushar bhaiya himself. Maybe she will challenge me in a few days. टाई दे, हाई फाई, अच्छा कर, या बिचू, तू कर, या बिचू। So today's breakfast is poha, simple, light and perfect for this place. And यहाँ ना खाना बनाने का मज़ा ही अलग है। शहर में हम सब कुछ जल्दी में करते हैं, पर यहाँ ना हर चीज़ एकदम स्लो, पीसफुल और माइंडफुल होती है।
So today some visitors came to see the farm and harvest their own organic watermelons, and as volunteers we helped them through the whole entire process. और इनमें ना एक छोटी सी प्यारी सी गेस्ट भी थी, 4 साल की तनीषा। तो ये और सारन्या दोनों तो मिलते ही एकदम इंस्टेंटली दे बिकेम फ्रेंड्स, एंड देन फर्स्ट पेंटिंग, एंड उसके बाद फिर खेतों की तरफ भाग गए थे दोनों। Then they even harvested their own watermelons, and at the end the guests enjoyed one fresh watermelon right here, and like they bought around 10 to 11 watermelons I think to take home. So these people were from Pune, and I would like these organic watermelons are really very costly, but in spite of that people even from far away come here to take these watermelons because देयर इज़ अ थिंग अबाउट ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो ऑर्गेनिक होते हैं ना उनमें मतलब अलग से एक मिठास होती है, मतलब आर्टिफिशियल वाली फीलिंग ही नहीं आती। सो अगले व्लॉग में हम और भी नए काम करने वाले हैं, शायद एक नया स्किल सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले व्लॉग में नए दिन नए एक्सपीरियंसेस के साथ और मे बी नए सरप्राइजेस के साथ।